हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जो डेक मंगाया था वो अमेज़ॉन से आज आ गया है। ये है इल्यूमिनेटी टैरो और एक और डेक है, वो शायद अगले 4-5 दिनों में पहुंच जाएगा। आज इस डेक के साथ ही रीडिंग लेंगे, कलेक्टिव रीडिंग लेंगे। सात मैसेजेस लेंगे। ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसमें से भी 7 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। लव डेक में से एक मैसेज लेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। यहाँ पे भी मून है, तो अभी भी चांद आसमान में आ ही चुका है और उनके दिल में शायद कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनके दिल में बात करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन उन्होंने अपने ही दिल के सामने खुद ही कुछ हर्डल्स डाल के रखे हुए हैं, यानी वो खुद को ही रोक रहे हैं आगे बढ़ने से और आपसे बात करने से। आँखों पे पट्टी बंधी है, जैसे ये पर्सन है उसके लिप्स की जो शेड है वो काफ़ी ऐसे दिखाई दे रही है कि जैसे उसकी ज़ुबान बंद नहीं है, मतलब उसके दांत भी उसमें से दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही शायद वो जो बात उन्हें कहनी है वो बात उनकी ज़ुबान पे तो है, लेकिन वो बस कहने की देर है। मतलब वो बात उनके दिल में इतनी ज़्यादा है कि वो उनके लबों तक पहुंच चुकी है और किसी भी तरह से उन्हें लगता है कि वो बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन शायद उनका दूसरा मन जो है वो उन्हें कुछ बात करने से रोक रहा है। हो सकता है अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आप जब भी दोनों कम्युनिकेट करते हैं तो उनका मोस्टली जो ध्यान रहता है वो आपके लिप्स की तरफ रहता होगा और शायद इसलिए वो आपकी बातों में खोए रहने की बजाय आपकी खूबसूरती में ज़्यादा खोए रहते होंगे। शायद इस वजह से आप उनसे जो कम्युनिकेट करती हैं वो बातें वो सुनते भी हैं ठीक से या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ये तो यहाँ पे क्लियर है। और ऐसे ही उन्होंने काफ़ी कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी पीछे की तरफ वाटर दिखाई दे रहा है, वैसे ही इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं और उसने उनको रोक के रखा हुआ है। तो चांसेस है कि वो बात जो वो कहना चाहते हैं वो किसी भी तरह से उनकी ज़ुबान तक आ जाए और वो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन।
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऐसे ही पैशनेट के थॉट्स उनके दिल में एक के बाद जैसे एक बौछार हो रही है और ये कंट्रोल करने जैसे नहीं है। और ये फीलिंग्स उन्हें पता चल रही है कि उनके जो डिज़ायर है आपके लिए वो अब कंट्रोल कर पाना उनके बस की बात नहीं है। और शायद ऐसे ही वो उनके दिल दिमाग पे हावी हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो देखा जाए तो ये एक शेर है जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होता है। और सर्कस में भी हम जब छोटे थे तब कुछ सुना था कि ऐसे जानवर होते थे। अभी फ़िलहाल तो सर्कस वगैरह सब बंद ही है, लेकिन वो बातें ऐसी लगती थी कि जैसे क्या ये सच में किसी के लिए पॉसिबल होगा कि कोई कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो इंसान कितना स्ट्रांग हो सकता है जो शेर को कंट्रोल करे। ये बचपन में हमारी इमेजिनेशन रहती थी। जिसने भी किसी ने रियल में रिंग मास्टर को नहीं देखा है उसकी माइंड में एक ऐसी इमेज होती थी कि न जाने वो पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता होगा। यानी कि शेर से भी 100 गुना भी शायद वो बड़ा हो सकता है। ऐसे कई सारे ख़यालात। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नाजुक सी लेडी है जो शेर को आसानी से हैंडल कर रही है। वैसे ही शायद आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। यानी कि वो कब गुस्से में आ जाएं, कब क्या एक्शन ले, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप कोई फेमिनिन है जो ये रीडिंग देख रही है तो आपके सामने आते ही वो अपनी जो वाइल्ड साइड है उसे छोड़ देते हैं और एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं। यानी कि उनकी जो अफेक्शनेट साइड है उसकी वजह होते हैं आप। तो जैसे ये लेडी यहाँ पे उसके साथ दिखाई दे रही है और उसने ऑलमोस्ट उसकी ज़ुबान को छू लिया है अपने हाथों से, जिसकी वजह से शायद वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा। ऐसे ही आप अपनी बातों से, अपने ऑरा से, उनके जो भी थॉट्स होते हैं जो शायद थोड़े वाइल्ड होते हैं उनको ईज़िली कंट्रोल कर पाती है। और इसीलिए वो अपना वाइल्ड नेचर छोड़ के एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। और इस बात का एहसास है उन्हें कि ये खूबी जो है वो आप में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। जैसे यहाँ पे एस है यानी कि जो भी मटेरियल थिंग्स से जुड़ी हुई बातें थी तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने की कगार में है। यानी कि अगर उन्होंने कुछ सोचा था, प्लानिंग किया था कि ये हो जाए तो मैं कुछ प्रपोज़ल सामने रखूँगा या फिर फैमिली में तब जाके कुछ बात छेड़ूँगा, तो ऐसे अगर कुछ पेंडिंग इशू थे रिलेटेड मनी तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं या फिर कंप्लीट होने की कगार पे है। यहाँ पे भी स्टार है जो विश कार्ड होता है। तो ये हाथ में वो कॉइन है, इसका मतलब वो अपना जो हाथ है वो किसी विश की तरफ बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप उनकी विश है तो जैसे यहाँ पे पानी के अंदर यहाँ का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो वो आपके अंदर वो रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं जिससे जुड़ी उनकी खुशियाँ हैं। और उन्हें पता है कि उनको अगर वो खुशियाँ पानी है तो उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो जैसे यहाँ पे है एक घोड़ा है और घोड़े पे सवार है वो, तो डेथ मतलब एंडिंग होता है। वैसे ही जहाँ पे डेथ होती है वहाँ पे भी बिगिनिंग का भी इशू होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ पेनफुल था अगर आप दोनों की रिश्ते को लेके या फिर रिलेशनशिप में जो भी हर्डल्स थे जो आप दोनों के लिए काफ़ी तकलीफ़ देने वाले थे, तो वो बातें शायद अब ख़त्म हो चुकी है या ऑलमोस्ट ख़त्म होने तक पहुंच चुकी है। और यहाँ से स्टार्ट होती है आप दोनों की एक नई जर्नी जो जुड़ी है आप दोनों के इमोशन से और एक नए स्टार्ट से। यानी कि ये पर्सन जो है, ये एस का कार्ड पहले आया है, मतलब उसका जो भी पेंडिंग इशू था वो क्लियर हो चुका है। और ये उसके बाद डेथ का कार्ड आया है। इसका मतलब इसकी वजह से वो नई शुरुआत के बारे में सोचने के लिए आप रेडी हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये जो पर्सन है
वो घोड़े पे सवार है और अपना कम्युनिकेशन वो आप तक पहुंचाना चाहता है। वो रेडी है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। और सॉर्ड यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे कि वाइट हॉर्स है, वाइट कलर होता है पीस का। तो अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए वो है शांति और सुकून, और वो सुकून लाने के लिए ही वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उस सुकून को पाने की। और इस रिश्ते में भी वो सुकून मिले आप दोनों को भी, इसके लिए जो नेसेसरी कम्युनिकेशन होगा वो अब वो खुद की तरफ से करने के लिए शायद रेडी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी क्वीन सॉर्ड्स का ही कार्ड आया है, मतलब एयर साइन ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपको वो ऐसी क्वीन की एनर्जी में फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपके हाथ में भी वो सॉर्ड है जो आप किसी के ऊपर भी चला सकती है। यानी कि जैसे ये क्वीन अगर चाहे तो किसी पे वार भी कर सकती है, या ये किसी के गिफ्ट में भी ये सॉर्ड दे सकती है, क्योंकि वो उतनी अथॉरिटी रखती है। वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर आपके सामने उन्होंने कुछ निगेटिव बातें छेड़ दी या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ गलत सलत कहा, तो हो सकता है ये सॉर्ड आप उनके अगेंस्ट चला दें और जिसकी वजह से वो घायल हो जाए। और अगर वही सॉर्ड वो आपके सामने आपके पैरों पे रख दे, यानी कि वो अपने आप को सरेंडर करे, तो उन्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। ये यकीन अब उन्हें हो चला है। और जैसे यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि आप भी शायद इस थोड़े से फेस से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हैं या गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से आप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। यहाँ पे भी साइड में एंजल्स के स्टैचू दिखाई दे रहे हैं, तो आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ एंजलिक हेल्प भी मिल रही है। यहाँ पे भी रेड रोजेस है जो रिप्रेजेंट करते हैं लव को। तो ऐसे आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ ब्लॉसम होने की ये साइन मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी एक बर्ड है, तो जैसे बर्ड की हम पैरट इसे अगर काउंट करें तो वो भी काफ़ी कम्युनिकेटिव होते हैं, और वो अगर किसी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी भर उसी से लॉयल रहते हैं। यानी कि अगर उनका कोई साथी चला जाए तो वापस वो दोबारा किसी और के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे ही शायद वो आपको इमेजिन करते हैं कि आप भी उतनी लॉयल हैं। यानी कि अगर आपने उन्हें कमिटमेंट दिया है कि आप उनके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं, तो वो जानते हैं कि आपके दिलो दिमाग में अगर कोई इंसान है तो वो है सिर्फ वो, और कोई हो नहीं सकता। सॉरी। तो अगर पास्ट में उनकी तरफ से कुछ आपको दर्द मिला है तो वो सॉरी कहना चाहते हैं। टूर। सुबह भी आई थिंक शायद ये कार्ड आया था, या तो कल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी, लेकिन ये दोबारा से साइन मिल रहा है रीडिंग में कि शायद किसी टूर को वो प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे ये कार्ड को इमेजिन करें कि उनको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर थे तो वो इशू सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो हो सकता है वो किसी टूर पे कुछ फैमिली का भी प्लान आउट कर रहे होंगे, कि जहाँ पे सब अपने घर वालों के मनपसंद जगह पे उन्हें घुमाने ले जाने के बाद अपने दिल की बात उनसे मनवाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपके साथ कहीं घूमने जाने के बारे में भी उनके माइंड में शायद कुछ चल रहा है। सैडनेस। तो इस पल शायद वो थोड़ा सैडनेस फील कर रहे हैं। जैसे कि पहले ही हम देख चुके कि 2 ऑफ सॉर्ड आया है। तो अगर उनके दिल में आपसे बात करनी है और वो खुद को रोक रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि उन्हें सैडनेस महसूस होगा ही। स्ट्रेंथ। ये दोबारा कार्ड आ गया, पहले ही हम देख चुके हैं। यहाँ पे भी हमें स्ट्रेंथ कार्ड मिला था, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे ही उन्हें पता है कि अब जैसे आपने इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेंथ दिखाई है, वैसे वक्त है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। यानी कि अब एक्शन लेने का अगर वक्त है तो वो ज़रूरी है एक्शन कि उनकी तरफ से वो कोई कदम उठाए। एन्जॉय। तो वो
कुछ बातें हैं जिनके बारे में वो कुछ सोच रहे हैं, और शायद उन बातों को लेके हो सकता है आपसे जुड़ी कुछ बातें हैं, आप दोनों में कुछ डिस्कशन हुआ था वो हो सकता है, या फिर आप दोनों ने साथ में बिताया हुआ कोई पल हो सकता है, जिस मोमेंट को याद करके वो इस पल थोड़ा सा उन पलों को एंजॉय कर पा रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि हम अचानक कहीं अगर सैड हो और कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक से कुछ बातें याद आती हैं, तो विद इन अ सेकेंड वो सैडनेस एन्जॉयमेंट में बदल जाता है। और यही हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। स्पेल कास्टिंग तो हो सकता है कि उनके तरफ से किसी ने कुछ स्पेल कास्टिंग की है, या फिर आपकी तरफ से भी ये हुआ होगा, यानी कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है जो दिखाने के लिए तो आपका फ्रेंड है, लेकिन इन रियल वो आपकी खुशी देख के खुश नहीं हो पाता। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं और जिनका असली चेहरा कुछ अलग ही होता है। तो ये कार्ड थोड़ा सा सस्पिशियस है। स्पेल कास्टिंग आया है, लेकिन किसकी तरफ से है ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त अगर आप दोनों में कुछ हर्डल्स है रिलेशनशिप को लेके, यानी कि कुछ स्पेसेस है, तो उसकी वजह आप दोनों नहीं है, उसकी वजह ये स्पेल कास्टिंग हो सकती है। चांसेस तो यही ज़्यादा बन रहे हैं। मतलब कभी कभी हमारे कुछ नेबर्स होते हैं, या फिर कुछ रिश्तेदार होते हैं, और कई कलीग्स होते हैं, कुछ ऐसे अनजान लोग भी होते हैं जो कुछ ऐसा करते रहते हैं, और ये कुछ अलग नहीं होता। मतलब स्पेल कास्टिंग यानी कि और कुछ डिफरेंट नहीं, लेकिन किसी के बारे में एक्सट्रीम से भी ज़्यादा लेवल पे जाके कुछ निगेटिव सोचना, या फिर दिल से ऐसे विश करना कि किसी का निगेटिव कुछ हो जाए, उसको वो खुशियाँ नहीं मिले, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ सोचना। लेकिन वो नेगेटिविटी इस हद तक उन लोगों में होती है भरी हुई कि जो सामने वाले पे थोड़ा असर डाल देती है। तो ऐसी ही शायद हो सकता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि नज़र लगना, वो और कुछ नहीं होता। किसी से खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाती, तब वो कोई जिस नज़रिए से दूसरे की तरफ देखता है, और जब वो थ्रेटन होती है नज़रें, तब हमें लगता है कि हम थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं, और वही होता है नज़र लगना। तो लोनलीनेस तो ऑब्वियस है, रात का वक्त है, आपसे वो बात अगर नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you never give up on me when I am at my worst। इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उन पे गिव अप नहीं करते जब वो अपनी ही दुश्मन बने बैठे होते हैं। यानी कि उन्हें ये होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं या उनसे कितना कुछ गलत हो रहा है। ऐसे वक्त पे भी आप उनका साथ नहीं छोड़ते, आप वही होते हैं उनके लिए, और इसीलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये था रीडिंग ये तो कलेक्टिव रीडिंग किया हमने। लेकिन एक और बात कहनी थी कि अगर आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं, भगवान हैं या कोई मार्गदर्शक है, या फिर अपने पेरेंट्स से भी आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। कई बार हमें उनसे बात करने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। वो लोग कुछ आसानी से बता पाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हल निकल सकता है, और आफ्टर ऑल हमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, और हमें हेल्प ही मिलती है। ऐसी वक्त में हम परेशान रहे और गलत सलत सोचते रहे, इससे अच्छा है कि वो बातें हम किसी के साथ डिस्कस करें जो कोई अपना है। और यूनिवर्स तो है ही कि जैसे वो लोग नेगेटिव अगर कुछ सोच रहे हैं, वैसे ही आप अपनी तरफ से यूनिवर्स की तरफ
पॉजिटिव मैसेज सेंड करते रहें तो वो निगेटिविटी आपको थ्रेटन कम होगी, पूरी तरह से नहीं होगी, क्योंकि एंजल की हेल्प आपको मिलती रहेगी अगर आप उस मदद को बुलाते रहेंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करने के लिए यूनिवर्स से हेल्प मांगें, क्योंकि हमारे गार्डियन एंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं और ऐसे वक्त में अगर हम उन्हें स्पेशली कुछ मदद मांगें तो उनसे मदद मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात कम्प्लीटली अलग है, ये भरोसे की बात होती है कि किस बात पे हम कितना भरोसा करते हैं। जैसे अभी कोविड की वक्त कई सारे लोगों ने खुद को अच्छे अस्पताल में एडमिट तो कर लिया, लेकिन उनका ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है ये कोई नहीं जानता। वैसे ही हालत में जनरल वार्ड में भी या फिर मामूली से मामूली अस्पताल में भी कई लोग जो रिकवर हो रहे हैं विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट, तो वो उन्हें जो मिल रहा है वो है प्रोटेक्शन। और अगर उन्हें वक्त पे कुछ कहीं से पैसे वगैरह ना होने के बावजूद भी ऑक्सीजन पे मैनेज हो रहा है, मेडिकल हेल्प भी मिल रही है और हॉस्पिटल में एंट्री भी मिल रही है, तो ये सब अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही जो हेल्प है वो उसकी वजह है। तो ऐसी हेल्प आपको मिले जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। इसी विश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।